नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशवंत पाटिल। कहा जाता है कि जहां जहां बारिश अच्छी मात्रा में होती है वहां कृषि उन्नत और प्रधान रही है। यह सच भी है कि फसल की बंपर पैदावार के लिए उसे पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, मगर अच्छी खेती के लिए बेवक्त बारिश जितना फायदा नहीं देती, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में जाहिर बात है कि बेमौसम बारिश किसानों और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचेगा। कुछ इसी तरह का हालात इन दिनों छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं, जहां एक बार फिर बेमौसम बारिश का कहर किसानों पर टूट पड़ा है। प्रदेश के कई जिलों में देखते ही देखते तेज बारिश से धान खरीदी केंद्रों को तरबतर कर दिया। इस दौरान राज्य के कई जिलों में जमकर ओले भी गिरे। वहीं इस बेमौसम आई आफत ने धान खरीदी को भी काफी प्रभावित किया है, क्योंकि तेज बारिश के चलते कई धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई है। इसके अलावा जिस धान की खरीदी हो भी गई है, वो बारिश के चलते उसके सड़ने की आशंका बलवती हो गई है। बहरहाल आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर धान व्यवधान होगा कैसे समाधान। तो छत्तीसगढ़ में बेमौसम हो रही बारिश ने एक बार फिर समूचे सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। प्रदेश के खरीदी केंद्रों में रखी हुई लाखों मीट्रिक टन धान पानी में भीग गई है। इससे करोड़ों रुपए के धान खराब होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका त्वरित आकलन किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात का भी सर्वे करने को कहा है कि जिनके घर बेमौसम बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही उन्होंने वर्षा और ओलावृष्टि से संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने खरीदी केंद्रों पर खराब होने वाली धान के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की लेट लतीफी का खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक नई आफत आन पड़ी है। वो आफत कुछ और नहीं बल्कि बेमौसम हुई बारिश है। इस बारिश ने राज्य के कई खरीदी केंद्रों को तरबतर कर दिया है, तो वहीं किसानों की बेचने के लिए रखी फसल को भी बर्बाद कर दिया है, जिसके चलते अब किसानों के सामने भारी संकट आन पड़ा है। दरअसल 1 दिसंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई थी। इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। 2415 सहकारी समितियां धान खरीदी कर रही हैं। अब तक करीब 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी की वजह से खरीदी केंद्रों पर लाखों टन धान रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 3 दिन पहले चेतावनी दी थी, बावजूद इसके अधिकारियों ने कैप, कवर, अन्य व्यवस्था उचित मात्रा में नहीं की। लापरवाही के चलते धान बारिश के पानी में भीग गया। किसानों का रखा हुआ धान भी बर्बाद हो गया। जहां धान का स्टैक बना हुआ है, जो तारपोलिन ढका गया था, वह तूफान से उड़ गया और बारिश से तरबतर होकर भीग गया है। कि जल्द से जल्द मुआवजा दें, इसका अच्छे से सर्वे कराएं ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। धान के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी फिलहाल सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि बारिश के चलते किसानों का काफी मात्रा में खेत खलिहान में रखा हुआ धान खराब हुआ है। पिछली बार भी खराब धान का सर्वे कराया गया था, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक नहीं दी गई है। पिछले समय सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को राशि आज भी नहीं मिली है। तत्काल सर्वे कराया जाना आवश्यक है। रबी फसल जो खराब कितना हुए हैं उसका आकलन होना चाहिए, और धान के जो खुले में पड़े हुए हैं उसके भी आकलन करने की आवश्यकता है। केवल सर्वे सरकार कराती है और किसानों को भरपाई हो नहीं रहा है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अवसरवादी राजनीति न करे।
कोरी बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को आत्मावलोकन करना चाहिए। इस प्रदेश में धान खरीदी पिछले 20 साल से हो रही है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 15 सालों में कितने धान खरीदी केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने कवर सेट का निर्माण करवाया, धान के सुरक्षित भंडारण के लिए कितने गोडाउन का निर्माण करवाया। आज जो बयानबाजी कर रहे हैं, 15 साल तक सरकार चलाने के दौरान इन्होंने नीति बयान बना के धान खरीदी केंद्रों में भंडारण की क्षमता बढ़ाई होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बहरहाल बारिश को लेकर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जमकर पार पलटवार हो रहा है। विपक्षियों का आरोप है कि अधिकारियों ने वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते ये नुकसान हुआ है। वहीं इस नुकसान को लेकर किसान भी अब कम चिंतित नहीं है। ऐसे में जरूरत है केंद्रों पर धान की खरीदी में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उससे सरकार जल्द से जल्द समाधान कर ले। रायपुर से दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं हमारे साथ महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस वक्ता सृजन वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। किसान नेता वैगेंद्र सोनबेर जी भी हमारे साथ हैं। सोनबेर जी आपके साथ हैं। और मौजूद है हमारे साथ हमारे संपादक छत्तीसगढ़ के संजय उपाध्याय दूरभाष पे रहेंगे। वैगेंद्र जी, जो अभी बेमौसम अचानक बारिश हुई, हालांकि कहते हैं इसका मवाठा पड़ा तो गेहूं की खेती के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इस समय धान की खरीदी चल रही है, तो इसमें नुकसान तो देखिए सरकार का भी हुआ है। अगर उन्होंने जिस धान को खरीद लिया है उसको सही ढंग से उसको अगर ढक नहीं पाए हैं तो उनका वो भी माल कहीं न कहीं खराब होगा। इसके अलावा जो किसान कतार में थे उनका भी निश्चित तौर पर उनकी धान भीगी होगी। तो इसमें कितना नुकसान हुआ है, किसको ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी वजह क्या है? क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह का नुकसान ना हो? आपने जो कहा सरकार की नुकसान, तो सरकार तो जनता की है जी, तो जनता का ही नुकसान है जी। रही बात किसानों का अगर नुकसान हुआ है तो ये निश्चित तौर पे खरीदी नीति जो लेट शुरू हुई उसका परिणाम किसानों को आज प्रत्यक्ष रूप से भोगना पड़ रहा है। अगर यही खरीदी नीति अगर 1 नवंबर से शुरू हो गई होती तो शायद किसानों को 1 माह का और समय मिल गया होता और मुश्किल से 10-20% धान आज बचा होता किसानों के पास। परंतु आज की स्थिति में किसानों के पास 50% से अधिक धान जो है किसानों के पास रखा हुआ है और खेतों में पानी भर गया है। निश्चित तौर पे इससे सब्जी उत्पादक किसान, दलहन तिलहन उत्पादक किसान और जो हमारे जो रबी फसल के लिए जो हम तैयारी कर रहे थे धान की, वो सारे फसल को हमको नुकसान हुआ है। हमारी अभी नई फसल की तैयारी हम शुरू कर दिया, हमने पुराना फसल अभी तक बेचा नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसमें हमें कितना नुकसान हो रहा ये तो स्वयं आप आकलन कर सकते हैं। और मेरा अनुमान है कि कम से कम प्रत्येक किसान को लेट खरीदी होने की वजह से जो सुखद और जो तत्काल हम मंडी में ले गए होते तो उसका नुकसान जो कंपनसेट आज हमको डबल खर्च करना पड़ रहा है, तो ये 500 रुपए से अधिक प्रति कुंटल हमको लागत आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। और ये जो आकस्मिक वर्षा की वजह से निश्चित तौर पे ये नुकसान की तो भरपाई अभी हम कुछ कह नहीं सकते। निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये अत्यधिक बारिश हुई है, इसलिए निश्चित तौर पे किसानों को दोहरी मार पड़ रहा है। नहीं, क्या सरकार पे क्या दोष? देखिए, ये तो इंद्र देवता की मेहरबानी है, कब गिर जाए कब नहीं गिरे। इसमें सरकार का कहाँ दोष है? क्या दोष है? सिर्फ एक ही दोष है क्या कि जो धान खरीदी है वो 1 महीने लेट शुरू की? जी, निश्चित तौर पे धान खरीदी अगर पहले शुरू हो गई होती तो शायद किसानों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। परंतु किसानों को जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान हैं या दलहन तिलहन उत्पादक किसान हैं या हम जो रबी फसल के लिए जो आज तैयारी कर रहे हैं, ये किसानों को इसका मार पड़ता। पर ये मार भी बहुत बड़ा मार है, क्योंकि बहुत अत्यधिक बारिश हो गई है, इसलिए ये चिंता का विषय है। नहीं, हम सिर्फ हमारा सवाल आपसे ये है, सवाल ये है आपसे कि सिर्फ 1 महीने लेट यही सरकार का दोष है कि इसके अलावा सरकार की पूर्व से जो व्यवस्था नहीं बनी है, शेड बनाने से लेके दूसरी और बातों की, ये उसका दोष है, व्यवस्था का दोष है?
तौर पे ये आज हमारा छत्तीसगढ़ 21 साल का हो गया है। हमारी जब से छत्तीसगढ़ हुआ तब से यहाँ पे धान खरीदी की व्यवस्था हो रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारों ने टीन शेड या उसका परमानेंट विकल्प क्यों नहीं खोजा आज तक, जिसका नुकसान किसानों को भी पड़ रहा है और सरकार को भी पड़ रहा है। अगर प्रति वर्ष जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन करते और उतने पैसे में अगर हम लागत बना लिए होते टीन शेड, तो शायद ये नुकसान सरकार को नहीं पड़ता। नहीं, जैसा आपने कहा रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए, तो ये जो वर्षा हुई है फायदेमंद है। नहीं, गेहूं के लिए है, बिल्कुल निश्चित तौर पे गेहूं के लिए फायदेमंद है, परंतु जो धान लगाते हैं, दलहन तिलहन लगाते हैं, उनके लिए ये पानी जो है अत्यधिक हो गया। ये भी अमृत तुल्य था, परंतु ज्यादा वर्षा होने की वजह से फसल जो है नुकसान हो रहा है। चलिए, विपक्ष का क्या? खेतों में पानी भर गया है जी। ये हमारे जी बोलिए जी। हमारा ये कहना है कि जी अगर लिमिट वर्षा होती तो निश्चित तौर पे जड़ पे पानी नहीं भरता। जड़ पे पानी होने की वजह से हमारे चना के फसल, हमारे मसूर के फसल या अन्य जो दलहन तिलहन है वो हमारे सड़ गए। और राहर का भी फसल जो है पूरी तरीके से पक चुका है और उसको भी बहुत बड़ा डंक कीट प्रकोप का नुकसान होगा और ये सीधा सीधा किसानों के आर्थिक नुकसान है ये। जी वर्मा जी, मैं आप कहा आएंगे, जवाब तो आप ही को देना है। युधिष्ठिर जी हमारे साथ हैं, विपक्ष क्या कहना है? युधिष्ठिर जी, आपसे सवाल एक ही है, बाकी आपका इस मुद्दे पे कि इंद्र देवता का जो प्रकोप पड़ा है बेचारे छत्तीसगढ़ किसानों पर, खासकर और जगह। एक सवाल यहाँ ये है कि 15 सालों में, जैसा कि सोनबेर जी भी कह रहे हैं कि अगर जहां बिक्री केंद्र हैं वहां शेड बना दिए जाते या दूसरी तरह के उपाय पहले से कर लिए जाते। खैर भूपेश सरकार को तो अभी 3 ही साल हुए हैं, उन्होंने नहीं किया, उनकी गलती है, लेकिन 15 साल आपके थे, तो कम से कम बिक्री केंद्रों में ये स्थिति नहीं बनती कि लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए का धान बर्बाद होता। त्रिपाठी जी, आपको सबसे नमस्कार। जी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 15 साल के सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी कुछ भी नहीं कर पाए किसानों के पेट के लिए। नहीं, हम सेट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी आपकी आवाज गूंज रही है चंद्राकर साहब, थोड़ा सा उसको आप माइक को ठीक कर लेंगे क्या? चंद्राकर साहब, आपकी आवाज गूंज रही है। चंद्राकर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है। आ रही जी। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं किया किसान, मैंने ये कहा बिक्री केंद्रों पे अगर व्यवस्था बना दी जाती, बेमौसम बारिश की शेड लगा दिए जाते, तो शायद जो लाखों का धान खराब हुआ है वो नहीं होता। नहीं, ये प्रक्रिया चालू हो गया था। आपको त्रिपाठी जी आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया चालू हो गया था अपने सरकार के समय में भी। कई जगह में शेड बन दी गया है और कई जगह में 200 मीट्रिक टन के गोडाउन सभी साथी जितने भी सोसाइटी हैं जी, वहाँ पे गोडाउन का निर्माण भी कर दिया गया था जी। और जितने भी धान खरीदी सेंटर है वहाँ पे गोडाउन तो आपको 200 मीट्रिक टन का हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है सरकार की लापरवाही। अभी जो और आगे अपने को जो काम करना है, जो धान खरीदी केंद्र है, जो चबूतरा बना हुआ है जी, जो चबूतरा में शेड निर्माण करना है, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गया था, टेंडर भी काल हो चुकी थी, लेकिन ये सरकार जब से आया सारी प्रक्रिया को बंद कर दिया जी। और बंद करने के बाद में ये पूरा का पूरा जितना मंडी बोर्ड का जो पैसा है जी, जो किसानों का जो टैक्स का है, यानी धान खरीदी जो बिक्री करते हैं उसका टैक्स जो वहाँ पे बटाते हैं व्यापारी लोग, उस पैसे से जो हमको कृषि यानी ये में अपने को मंडी क्षेत्रों में काम करने का रहता है, उस किसी रोड निर्माण कर रहा है, किसी प्रकार का मतलब इस टाइप की काम ही नहीं है उसका, तो मंडी के तरफ भी, चबूतरा के तरफ तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया ना। इससे पहले प्रक्रिया चालू हो गई थी। माननीय ब्रिजमोहन जी जब कृषि मंत्री थे सभी जगह में
स्टेट के मतलब के लिए वो पूरा टेंडर कर दिए थे। अभी उसको रिपेयरिंग नहीं करा सक रहे, पूरा के पूरा पैसा को अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा, तो इसको हम क्या करें। दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छा हमारे किसान नेता अभी बैठे हैं, जो मैं किसान बहुत अच्छे ढंग से बात को बताया। हम लोग बार बार कलप रहे थे, 6 महीने से हम लोग कह रहे थे बारदाने की व्यवस्था कर दो, छाया की व्यवस्था कर दो, तालपत्री की व्यवस्था कर दीजिए। ये बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है ना जी। ये तो अपने मनमर्जी में है। इनको तो आज जश्न मना रहे हैं, आज पानी गिरा है तो किसानों का फसल चौपट हुआ है तो कांग्रेस सरकार जो है जश्न मना रही है, कारण कि उसको खुशी है कि किसानों का धान जो सड़ जाएगा तो सड़े हुए धान को व्यापारी मरी के माल में लेंगे, मरी के माल में लेने के बाद में उसे हम दारू बट्टी में ले जाके हम उसको शराब बनाएंगे, शराब बना के हम उसी किसानों को बैकू बनाएंगे। ये तो प्रक्रिया चल रही है सरकार, इसको क्या कर सकते हैं आप बताइए। बिल्कुल सदा क्या इनको इतनी भी समझदारी नहीं है कि सभी सोसाइटी में जाके उसको हम तालपत्री की व्यवस्था कर दें, ढकने की व्यवस्था कर दें, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहे। सभी सोसाइटियों में पूरा ये तो आप भंग करने, समिति को आप भंग कर दिए हो, कौन देख रेख कर रहा है वहाँ पे तो पूरा नौकरशाही था ना, नौकरशाही में भी कर्मचारी पूरा स्ट्राइक में है, उनको पेमेंट नहीं दे पा रहे, उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। ये सरकार कुल मिला के निकम्मी हो गई है, ये अपने जेब भरने के सिवा कुछ भी नहीं। चंद्राकर साहब, एक बहुत अच्छी बात कही आपने कहा कि प्रक्रिया चालू कर दी थी और बृजमोहन जी कृषि मंत्री थे, टेंडर भी कर दिया था। ये प्रक्रिया कब चालू कर दी गई थी चंद्राकर साहब, और टेंडर कब हुआ था? प्रक्रिया कृषि मंत्री जी हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल मतलब 10 साल पहले, यानी 5 साल पहले, 8 साल पहले जब कृषि मंत्री बने जी। उसके पहले चंद्रशेखर साहू जी थे जी। तो किसान गुड़ी का तैयार किया था, किसान गुड़ी का भी टेंडर हो गया था, लेकिन वह प्रक्रिया यानी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसको कैंसिल करके सबको चबूतरा पहले बनाओ, चबूतरा बनाने के बाद में शेड बनाया जाएगा, फंड जैसे जैसे आएगा उस किसानों का पैसा किसानों में ही जाएगा। कभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने शहर में अपने मंडी बोर्ड का पैसा नहीं लगाया। नहीं तो आज चंद्राकर साहब यहाँ सवाल ये है, देखिए चंद्राकर साहब यहाँ चंद्राकर साहब सवाल का ही पैसा ये अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा है। जी चंद्राकर साहब यहाँ सवाल ये है कि 7 साल पहले, ये तो भूपेश जी अभी 3 साल पहले आए, मैंने 4 साल पहले प्रक्रिया चालू की और 4 साल में नहीं बना पाए, आप प्रक्रिया में ही रहे। आप 15 साल रहे तो 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, 2010 ये तब प्रक्रिया क्यों नहीं चालू कर दी जिससे बन जाते? प्रक्रिया धीरे धीरे चालू हुआ। पहले बताया आपको कि सबसे पहले तो वहाँ पे तो गोडाउन किस निर्माण किए, गोडाउन निर्माण करते छत्तीसगढ़ में पूरा सभी जगह करने के लिए फंड भी चाहिए जी। किसानों के धान खरीदी में जो अव्यवस्था होती है उसको सुधार के लिए भी सरकार अपनी व्यवस्था किया, करते करते धीरे धीरे ये सब सुविधा देना चालू किया, है ना। किसान गुड़ी तैयार करना था, किसानों को रेस्ट वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ पे पीने की पानी नहीं थी, बोर की व्यवस्था करना, किसानों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, वहाँ पे घेरा करना, ये सब चीज लगा हुआ था जी। ये प्रक्रिया के तहत चलते जा रहा था। अब फाइनल स्टेज में शेड निर्माण का काम चला था, उसके बावजूद भी मान लो शेड नहीं बन पाया, वहां तक के भी ठीक है, लेकिन कभी हमारे किसानों का फसल नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान हुआ है तो सरकार उसे बिल्कुल खरीदा है, और खरीद के उस नुकसान को सरकार अपने में वहन किया है, लेकिन कभी ऐसा शिकायत नहीं आने जी। बिल्कुल ये चीज हुआ है। और ये तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये तो नरवा गरवा घुरवा बारी ये भूपेश बघेल के बड़े चिन्हारी करना धरना कुछ नहीं, मनरेगा बदौलत भूकर रहे हैं लोग। चलो उसे पैसा तो 1 रुपया लगा नहीं रहे, नहीं ये 1 रुपए का कोई निर्माण काम है नहीं। चंद्राकर जी, जिसमें जहाँ से जैसा कमीशन आ जाए उसको अपना लेके अपना क्षेत्र को अपने नेताओं को अपने आशाओं को खुश करने में लगे हैं ये लोग। बिल्कुल चंद्राकर साहब, निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ सरकार की, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता का ये दोष है।
मुझे लगता है जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल दोस्त हमारा ये है कि हमने कांग्रेस सरकार को वहां जी से बचाने। जी, अगर वो 5 साल और आपको मौका दे देते, 15 साल उनको लगा कि बहुत है, पूरा छत्तीसगढ़ में शेड बन जाता है। हाँ। किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की जनता का दोष है कि 15 साल में आप थोड़े से कम पड़ गए, आपको 5 साल और देना था। ये 5 क्या साल और है, देना था। लुभावने जो घोषणा पत्र है त्रिपाठी जी, जी ये जो लोक लुभावन जो घोषणा पत्र तैयार किया, तो जी किसान भी मतदाता भी ये कहे कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा घोषणा कर रहा, हो सकता है बहुत अच्छी चिंतन करके मनन करके ये कर रहा होगा और हमारे क्षेत्र में विकास करे। चलिए चंद्राकर साहब, सोच के कोई भी हो वहाँ पे वोट देते हैं। बिल्कुल सही में ये तो अपनी घोषणा तो बात की बात है, ये तो शोषण के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए चंद्राकर साहब, आपकी बात हो गई। मुझे लब्बे लुआब यही निकला कि 15 साल कम पड़ गए थोड़ा सा। आप बहुत अच्छी किसानों की बीजेपी सरकार व्यवस्था कर देती, सेट बन जाते। 5 साल उसको और देना था, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा। 5 साल 10 साल तो आप शायद किसानों के लिए सेट बनवा नहीं। व्यवस्था त्रिपाठी जी क्या है, व्यवस्था धीरे धीरे होते रहे जी, और इनके पास तो कुछ काम था ही नहीं जी, मात्र शेड बनाना है। किसानों के पैसे को तो दुरुपयोग मत करो ना। ठीक है, आप शेड नहीं बना सकते तो उसकी व्यवस्थित तो करो। आप संचालन तो सही ढंग से कर सकते हो, अपने प्रशासन तो सही ढंग से चला सकते हो। आज इतना सभी जगह अनाज जो भीगा है, आज किसी अधिकारी को सस्पेंड किया हो, कोई अधिकारी कलेक्टर को कहीं पे आप सस्पेंड किया हो, कार्रवाई किए हो। चलिए पूछ लेते हैं वर्मा जी से। इंद्र देवता वर्मा जी, क्षमता है ही नहीं। चंद्राकर साहब आपसे अनुरोध है, चंद्राकर साहब आपसे अनुरोध है। आपने जब भी बात अपनी पूरी रखी है, वर्मा जी ने शांति से सुनी है। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप शांति से सुनेंगे, बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। वर्मा जी, इंद्र देवता नाराज हुए, आपने एक भी कलेक्टर या अधिकारी क्यों नहीं सस्पेंड किया? दूसरा, 15 साल बनाम 3 साल की आप बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने 15 साल में शेड नहीं बनाया, आपने 3 साल में क्यों नहीं बना दिया? त्रिपाठी जी, मूल अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही है। बैगेंद्र सोनबेर जी वरिष्ठ किसान नेता हैं और युधिष्ठिर चंद्राकर स्वयं भी एक किसान है और पेशे से मैं भी मूलतः किसान हूँ जी। ये अंतर यही है। 15 साल आपने इनसे पूछा चंद्राकर जी से कि 15 साल में आपने सुरक्षित भंडारण के लिए क्या किया जी। इनका ये साफ कहना था कि हमने ये केवल योजना बना के अपने पास रखा था, 5 साल और मिल जाता तो ये शायद करते जी। हकीकत यही है कि 15 साल में जो 2003 में नान के जो भंडारण की क्षमता लगभग 5 लाख मीट्रिक टन थी, वो 2018 दिसंबर तक ये सरकार में रहे, 1 टन का भी ये नहीं बढ़ा पाए। हमारी सरकार ने तो, माननीय भूपेश बघेल सरकार ने तमाम जो इनके समय में लगभग 1600 संग्रहण केंद्र थे, वर्तमान में 2484 संग्रहण केंद्र संचालित हैं त्रिपाठी जी, और सभी धान संग्रहण केंद्रों में सोसाइटी में चबूतरे का निर्माण किया गया है। यदि वो चबूतरा नहीं बनाया गया होता तो सोनबेर जी इस बात के गवाह हैं कि अभी जो असमय बेसमय जो बारिश हुई, जो ये वर्षा और ओले पड़ रहे हैं, यदि चबूतरा हमारे द्वारा नहीं बनाया गया होता तो पता नहीं नुकसान कितना होता। और शेड निर्माण की जहां तक बात है, कई संग्रहण केंद्रों में बन रहे हैं और आने वाले सालों में लगभग हमारा यह प्रयास है कि सभी संग्रहण केंद्रों में शेड भी बनाए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का प्रमाण है त्रिपाठी जी। ये जब सरकार में होते हैं तो ये लगातार वादा खिलाफी करते हैं। किसानों से जो 2003 में 270 का वादा था, 5 साल नहीं दिए। 2008 में 300 रुपए का वादा था बोनस का, 5 साल नहीं दिए। 2013 में तो 2100 और 2400 का वादा था, 2100 और 300 रुपए बोनस, 2400 दिए, कितना 1370। तो ये जो चंद्राकर जी स्वयं भी इस बात के गवाह हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो जो वादे किसानों से करके आई थी, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे वो 2500 समर्थन मूल्य, इस साल का यदि एमएसपी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जोड़ दी जाए तो वो हम वादे से ज्यादा दे रहे हैं। जहां तक वर्षा में धान खराब होने की बात है त्रिपाठी जी, ये प्राकृतिक आपदा है और इसके अतिरिक्त भी जब बड़ी मात्रा में इस प्रकार की खरीदी होती है तो कुछ चूहे और पेस्टिसाइड के कारण, कुछ वर्षा के कारण, और इस प्रकार के नुकसानी को कितना कम किया जा सके उस दिशा में पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है। उसी का प्रमाण है कि ये 2010-11 तक इनके समय में 3400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था धान की खराबी से।
2011-12 और 12-13 में 1400 करोड़ हर साल इनके समय में खराब होता था। वो नुकसानी त्रिपाठी जी हमारे विगत 3 खरीदी में लगभग आधी हो गई है। हम इनसे लगभग दुगुना धान खरीद रहे हैं। इनका औसत जो है, ये पूरे 15 साल का डेटा मेरे पास में है, औसत खरीदी 50.4 लाख मीट्रिक टन है। हमने पहले साल 80 लाख मीट्रिक टन खरीदा, दूसरे साल 83 लाख और तीसरे साल 92 लाख। इस साल 1,05,000 मीट्रिक टन खरीद रहे हैं त्रिपाठी जी। हमारा अभी तक का औसत 85 लाख मीट्रिक टन है। लेकिन जो नुकसानी की बात है वो लगभग आधा जो इनके समय में नुकसान होता था उससे त्रिपाठी जी अभी नुकसानी जो है निश्चित रूप से इनका कहना है कि अधिकारियों को सस्पेंड करें। बिना जांच के, बिना तथ्यों के किसी पर कार्रवाई करना अनुचित है त्रिपाठी जी। जो 3 दिन पहले मौसम की जो पूर्व सूचना मिली थी उसके आधार पर प्रत्येक समिति केप कवर की व्यवस्था करके रखी थी, क्योंकि तूफानों के कारण से कई जगह से कवर हट गए और जो छल्ली करके रखे गए धान हैं उस पर जो बारिश का प्रभाव है वो अस्थायी है। जैसे मौसम खुल जाएगा तो उतना ज्यादा नुकसान उस पर नहीं है। निश्चित रूप से बैगन सोनबेर जी ने जो कहा कि दलहन और सब्जियों की जो खेती है उसमें जरूर ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। उसके लिए जो राजस्व पुस्तिका की धारा 6 में जो प्रावधान है, प्रत्येक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्देशित किया है कि उसका आकलन करके ताकि उसके हिसाब से मुआवजा दिया जा सके, और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और सरकार की प्राथमिकता त्रिपाठी जी इसी में है कि किसानों को कम से कम नुकसान हो, और यही कारण है कि हमने जो टोकन जारी किए हैं 85% छोटे और मध्यम किसानों को जारी किए हैं। जो उनके जो अभी तक की जो खरीदी का आंकड़ा है 13,64,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेच दिया है। लगभग 52 लाख मीट्रिक टन जो है उसकी खरीदी हो चुकी है त्रिपाठी जी। लेकिन सवाल यहाँ वर्मा जी हमको चावल जमा करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सवाल यहाँ वर्मा जी ये है कि जो चंद्राकर जी कह रहे हैं कि आपने झूठे वादे करके सरकार बना ली, अगर उनको 5 साल और मौका देते तो सब जगह सेट बन जाता, स्थिति नहीं होती। खैर ये सवाल गौण है। सवाल यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो सोनबेर जी ने कहा, आपने उनका कई बार उदाहरण दिया कि 1 महीने जो लेट आपने खरीदी की है, अगर ये 1 महीने पहले शुरू कर देते तो हो सकता है मुश्किल से 10-15% धान बचता। बहुत सारे लोग खरीदी केंद्र तक आके भी इंतजार कर रहे होंगे टोकन मिलने के बाद भी, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने खलिहान से धान उठा ही नहीं पाए हैं, और वो छोटे और मझौले जो किसान होंगे उनकी आप खुद समझ सकते हैं कि वो कहाँ रखेंगे धान, उनकी सड़ जाएगी। फिर अरबा उसना की बात आ जाएगी कि खराब है, चावल है, अरबा है, उसना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, सोनबेर जी की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान परिस्थिति है, और पहले भी कुछ साल जो है उसको छोड़ दें जब 15 नवंबर से खरीदी हुई थी, अधिकांश साल में जो खरीदी है वो 1 दिसंबर से ही चालू हुई थी। और इस साल जो वर्तमान खरीफ सीजन है त्रिपाठी जी, दिवाली के बाद तक बारिश हुई, और जो हमारे धान है हरहुना को छोड़कर केवल हरहुना की शुरुआत जो थी लुआई की, कटाई की, वो नवंबर महीने के आखिरी तक शुरू हुआ था। और जो दिसंबर में तो हमारे जो मेन धान है, जो महामाया है, सरना है, महामाया की कटाई शुरू हुई थी नवंबर में, और सरना का जो कटाई है वो दिसंबर में ही जाके शुरू हुआ। और जो आर्द्रता की जो प्रतिबद्धता है 17% से कम नमी जो स्वीकार्य है, उसको लेकर भी जो है देर बारिश के कारण से वो परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ 2-3 और कारण हैं त्रिपाठी जी। इस प्रकार से बारदाने के लिए, बारदाने का संकट केंद्र की निकम्मेपन के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के अड़ंगेबाजी के कारण से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो भी एक कारण है। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी अपने पाप जो है वो कांग्रेस पर न थोपे, छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। चंद्राकर जी आरोप लगा रहे हैं, ये बता दे, ये चंद्राकर जी बता दें कि ये रमन सिंह के किसानों के हित के निर्णय से सुखी थे कि भूपेश बघेल सरकार के निर्णयों से सुखी हैं। इनको कर्ज माफी का कितना लाभ मिला, पिछले 3 साल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कितना इनके खाते में आया, ये बता दें जी। क्या अंतर है रमन सिंह के योजना में और भूपेश बघेल जी के योजना में, ये स्वयं महसूस करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अधिनायकवाद है जिसके कारण से इनको बोलने में परहेज है। बता दें कितना अतिरिक्त राशि मिला है एमएसपी के पिछले 3 साल में इनके खाते में। चलिए मैं पूछ लूंगा चंद्राकर साहब से। हमारे साथ हमारे संजय उपाध्याय हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक। संजय, वाकई में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से, किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है? विक्रय केंद्र जो है वहां पे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी बहुत सारे, जैसा कि सोनबेर जी कह रहे हैं
कि बहुत जो छोटे किसान हैं उनका अभी धान उठा ही नहीं खलिहान से, और खलिहान में अगर इतने तेज बारिश हुई है तो निश्चित तौर पे कुछ तो धान का सड़ना तय है। संजय जी देखिए, अभी क्या है कि फिलहाल अभी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं और जिला कलेक्टरों को कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी बारिश हुई है बेमौसम या फिर ओलावृष्टि हुई है, उस नुकसान का वो आकलन करे। तो अब ये काम शुरू हो गया है और जो अंतिम तथ्य आएगा जब आंकड़े आते हैं पूरे जांच के बाद कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान कुछ हुआ है, क्योंकि हमने भी आज बात की है, अपने जो संवाददाता हैं उनसे भी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। खासकर देखिए, क्योंकि धान खरीदी जो है वो विगत 3 वर्षों में बढ़ी है, तो इस वजह से निश्चित रूप से आवश्यकता भी थी इसकी कि ऐसे जो धान खरीदी केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो जो नए धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर कुछ ऐसी जो सूचना है वो आ रही है, क्योंकि वो नए केंद्र थे, वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो उस अनुरूप नहीं थी जो कि पुराने धान खरीदी केंद्रों में मौजूद थी पहले से ही, और इस दौरान जो की गई थी। तो ये जो आकलन है जो नुकसान हुआ है किसानों का, वो अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। रिपोर्ट आती है कलेक्टर की, उसके बाद ये तय होगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर ये प्राकृतिक आपदा है और किसी का इस पर बस नहीं है। पहले भी ये स्थिति होती थी, हमने देखी है स्थिति ये, उस समय भी हम रिपोर्टिंग के लिए जाया करते थे, देखा करते थे कि क्या स्थिति हो रही है, कैसी स्थिति बन रही है, और उस समय भी किसानों की बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। देखिए, मूल बात ये है कि जिस तरीके से 15-20 साल हो गए, 21 साल हो गए प्रदेश को, और उस दौरान व्यवस्थाएं नहीं हुई, ये कहना गलत है। व्यवस्थाएं बनी हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं इस बीच बनी है, लेकिन जिस गति से ये व्यवस्थाएं बननी थी, जिस गंभीरता से इन व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देना था, वो उसमें कमी देखी गई है। 15 साल की बीजेपी की सरकार रही है, उस दौरान भी ये सवाल बार बार उठते रहे हैं। अब 3 साल की बात है, तो जैसा कह रहे थे कि बाद भी कह रहे थे प्रवक्ता की 15 साल कम पड़ गए, 5 साल और चाहिए थे। मतलब अगर शासनकाल की अवधि कम पड़ती है, तब तो निश्चित रूप से भूपेश सरकार को कुछ और समय देना पड़ेगा, तब इस पर वाद विवाद हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, थोड़ा और समय देना होगा। लेकिन इस बीच निश्चित रूप से किसानों को नुकसान हुआ है, और जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, उनको भी नुकसान हुआ है, और वो कैसे उसकी भरपाई होती है, उसके लिए सरकार क्या नीति बनाती है, क्या नियम बनाती है कि उनको किस तरीके से राहत देती होगी। संजय, दो चीजें हैं। एक तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने विक्रय केंद्र तक नहीं पहुंचे, टोकन भले मिल गए हों, नहीं ले जा पाए खलिहान में। जो खरीदी केंद्र हैं, उन खरीदी केंद्रों में भी मैंने विजुअल्स देखे हैं, पानी भर गया है, वो धान भी सड़ गई है जो सरकार ने खरीद ली है। भले सोनबेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार का पैसा जनता का ही पैसा है, लेकिन सरकार को फिर इस बात की चिंता हो जाएगी कि जो धान खरीदी है उसको क्या करेगी जो सड़ गया है। निश्चित तौर पर सरकार को फिर लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जो धान अभी सड़ गया है, मतलब जो धान अभी भीगा है, निश्चित रूप से अगर वो जल्दी धूप ना निकले और इंद्र देवता का प्रकोप ऐसा ही बरकरार रहे, तो वो आगे चलकर हो सकता है कि सड़ जाए। लेकिन अभी भी जैसा हमने बात की है, बहुत से किसानों से भी बात की है, किसान नेताओं से भी बात की है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही बात की है। कहना है कि अगर धूप आ जाती है, कड़ी धूप निकल आती है इस बीच, तो जो धान है जो भीगा भी है उसमें भी नमी कम हो सकती है और उसे भी सुखाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद सोनबेल जी भी इससे सहमत होंगे कि वो जो क्षति है, अगर धूप तेज निकल आए तो वो क्षति कम हो सकती है। तो ये एक तरीका, मतलब ये एक रास्ता हो सकता है कि जो धान की जो खराबी है वो कम हो सके। और जाहिर तौर पर देखिए, पहले भी हमने देखा है कि जो धान केंद्रों में ऐसी स्थिति जब बनती थी, जब अचानक बारिश हो जाती थी, केप कवर्स नहीं हुआ करते थे, या फिर कभी अंधड़ में केप कवर्स उड़ जाया करते थे, तो उस समय भी ऐसे धान भीगा करते थे और उसका भी उपयोग कुछ दूसरों तरीके से सरकार किया करती थी। हालांकि अभी एक अरवा और उसना पे बड़ा पेच अटका हुआ है। पेच क्या अटका हुआ है, जो जानकारी है कि केंद्र ने तो पूरी तरह से मना ही कर दिया है कि वो धान नहीं खरीदे जाएंगे, जो कि उसना जो है जी, उसना नहीं खरीदे जाएंगे। तो अब उसको सरकार को अपनी स्तर पर ही व्यवस्था करनी है कि उसना चावल जो धान भीगे हुए हैं उनको उसना में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उनका उपयोग प्रदेश में किस तरह किया जाए। तो ये सरकार को अभी तय करना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी नई हैं अरवा उसना को लेकर, तो वो सरकार अभी तय करेगी। और हो सकता है कि इसके लिए भी कुछ
नियम बने, क्योंकि आज भी जब खाद्य मंत्री बैठे थे अमरजीत भगत और उन्होंने अधिकारियों की आज बड़ी मीटिंग ली है, जो आपात स्थिति बनी है अचानक बारिश को लेकर, तो उसमें भी अभी कुछ हो सकता है कि तय हो कि कैसी व्यवस्था होगी। हालांकि उसमें मूल रूप से यही इसी बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे अगर बारिश होती है, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और मुख्यमंत्री ने तो आज जिस तरीके से ट्वीट किया है या फिर जो उनका संदेश आया है, तो उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत की जाए। तो वही मूल रूप से जो बात है कि अब आगे कैसी व्यवस्था होती है। लेकिन जानकारी है आपको कि किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ, ज्यादा बारिश हुई है, ज्यादा ओले पड़े हैं, किस क्षेत्र में? जी देखिए, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर मैंने बात की, बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर का जो एरिया है वहां पर बारिश का प्रभाव बिल्कुल सबसे कम था। वहां पर बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर बारिश का प्रभाव ज्यादा नहीं था, बल्कि नहीं के बराबर था। लेकिन खासकर जो मैदानी क्षेत्र है और खासकर जो महासमुंद का इलाका है और सरगुजा का जो इलाका है, कोरिया है, यहाँ मैंने जब बात की तो पता चला कि यहाँ काफी बारिश हुई है। रायगढ़ में भी मैंने पता किया तो वो जो भी पूरा क्षेत्र है वहाँ भी काफी बारिश हुई है। और जो संवाददाताओं की जो रिपोर्ट्स है उन्होंने कहा है, देखिए जब मैंने कोरिया बात की तो ये पता चला कि 80% तक जो धान है वो सुरक्षित है। मैंने जब बात की महासमुंद तो वहाँ भी उसे भी सूचना मिली कि करीब जो 80% धान है उसे सुरक्षित कर लिया गया है। 20% जो धान है, जो जैसा मैंने उन्होंने बताया, रिपोर्टर्स ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी कि जो नई समितियां जो बनी है वहां पर कुछ जो धान है जो कि नीचे के लेयर्स हैं, ऊपर के लेयर्स तो आमतौर पर हवा से भी थोड़ी सूख जाते हैं, थोड़ी नमी कम होती है, धूप निकलने पर भी काफी उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है, लेकिन जो नीचे के लेयर्स हैं वो काफी भीगे हुए हैं। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर इनका असर है, बारिश का असर है। और अभी भी देखिए अलर्ट है और अभी भी अगले जो 12 घंटे हैं, 12 से 24 घंटे हैं, इस दौरान भी जो मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है। तो पूरा जो हम इलाका देख रहे हैं कि बिलासपुर से लेकर बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, महासमुंद, रायगढ़, कवर्धा, बेमेतरा, ये जो पूरा राजनांदगांव, ये जो पूरा इलाका है जो मैदानी इलाका है या फिर उससे सटा इलाका है, वहां पर काफी बारिश हुई है और अभी भी ये आशंका बनी हुई है। संजय, बहुत अच्छी जानकारी दी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा पूर्वानुमान है, आपने कहा सोनभद्र जी से बात बता सकते हैं कि अगर, चंद्रकर जी आप ही के पास आ रहा हूँ, सोनभद्र जी से एक बार और बात कर लें कि अगर तेज धूप निकल आती है तो वो धान उपयोग में आ सकती है। लेकिन संजय, एक वर्मा जी की एक गलती, आजकल सैटेलाइट का जमाना है, इंद्र देवता जी से बात कर लेना चाहिए कि तेज धूप निकाल रहे हैं, कब पानी गिर रहा है कब नहीं, तो उसके अनुसार सेट बनवा लेना चाहिए वर्मा जी को। जी सोनभद्र जी। सोनभद्र जी, अगर तेज धूप निकल आती है तो जो पानी गिरा है जिसके कारण धान जो गीली हुई है, वो क्या तेज धूप निकल आती है तो फिर उसी तरह काम में आ जाएगी? निश्चित तौर पे जो धान बारदाने में भर चुके हैं वो धान जो है सुरक्षित बचाए जा सकते हैं जी। परंतु जो धान आज भी जमीन पे रखे हुए हैं जी, तो जमीन पे पानी आने की वजह से वो नीचे से जो है पानी जो है सीपेज हो जाता है और उसका प्रभाव निश्चित तौर पे किसान को अतिरिक्त भार पड़ेगा। उसको तत्काल मौसम खुलते हुए उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी फसल को बचा सकता है। फिर भी उसका 5% 7% फसल तो नमी की वजह से खराब होगा, जमीन पे मॉइस्चर आने की वजह से। और वर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, आपके चैनल के माध्यम से एक बात जी बोलिए सोनभद्र साहब, पहले अवगत करा देना चाहता हूं कि धमतरी जिले के मरौ सोसाइटी में वहां पे किसानों को पहले से ही कहा जा रहा है कि ये धान हम नहीं खरीदेंगे, पाखड़ है, ये धान यूजलेस है, ये कितना क्वालिटी में आएगा। तो इस बात का भी आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन को बता देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में सिर्फ और सिर्फ 17% नमी की ही बात आती है, परंतु वो सोसाइटी का संचालक या वहां का मैनेजर किसानों को ये प्रताड़ित कर रहा है कि हम धान नहीं खरीदेंगे। और आकस्मिक वर्षा होने के बाद तो ये परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में आएगी। तो इसके लिए भी शासन स्तर पे किसानों को राहत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, गरियाबंद जिले के सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र बेलटुकरी में
वहां का समिति प्रबंधक जो है 300 ग्राम प्रति बोरा किसानों की जेब से डाका डाल रहा था, जिसको किसानों ने पकड़ा। और ये बात का भी निश्चित तौर पे सरकार जो है ध्यान दे, ताकि किसानों के साथ कोई भी व्यक्ति छल या धोखा ना कर सके। सोनभद्र जी किस तरह से डाका डाल रहा था? 300 प्रति बोरा, 300 ग्राम धान जो है जी, धान अतिरिक्त तौल रहा था जी, जिसे किसानों ने स्वयं वहां तौलने के बाद अलग से दूसरी जगह ले जाके तौलाया, तो वो अंतर उनको समझ में आया जी। किसान अपने धान को घर से तौल के लाया और फिर यहाँ तौलता था तो 300 ग्राम की कमी आ जाती थी धान पे। मैंने अगर आधा किलो से थोड़ा ऊपर हजारों कुंटल धान खरीदा गया, आधा किलो से थोड़ा ऊपर, किलो से कम, 1 पाव से थोड़ा ऊपर जी, 2.5 नहीं 1 पाव से थोड़ा ऊपर जी 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 जी, आधा किलो से कम जी। तो इस प्रकार से भी किसान जी 1 पाव से थोड़ा ऊपर होता है 300 ग्राम जी। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मैं ये कह सकता हूँ ब्यूरोक्रेट या अफसरशाह जो है किसानों के साथ अनावश्यक रूप से छल या धोखा कर रहे हैं। इस बात का भी निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस के साथियों से और मैं किसान छत्तीसगढ़ के पूरे किसानों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सावधान रहें और ये कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पे तत्काल इसका किसान जो है प्रतिरोध करे, तभी जाके उनके साथ एक अच्छी सकारात्मक होगा उनका। जी जी जी, चलिए कोटि कोटि धन्यवाद चंद्राकर जी, आपने बहुत धैर्य रखा, उसे आप रखते नहीं हैं। बीच में मतलब मुझे लग रहा था बीच में, हालांकि 1-2 बार प्रयास किया था आपने, आपकी बातों का ख्याल रखें। जी जी प्रयास किया था आपने, लेकिन शायद हमारे अनुरोध का ध्यान आ गया आपको, अनुरोध था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कह सकते हैं वर्मा जी ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, हालांकि मैंने उनसे कह दिया है कि आप की गलती ये है कि आप सरकार बना लिए हो। नहीं, वर्मा जी का आंकड़ा मैं ये नहीं कहता कि वर्मा जी गलत कह रहे हो, बहुत ज्ञानवान हैं जी। और मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, वो कृषि मंत्री जो है यहाँ के निकम्मित जो कृषि मंत्री हैं उनको हटा के माननीय सुरेंद्र वर्मा जी को ही कृषि मंत्री बना दिया जाए, ताकि हमारे किसानों को जो क्षतिपूर्ति हो रही है इसका समर्थन मैं भी करूंगा चंद्राकर जी आपका, कि हमारे वर्मा जी को सीधे मंत्री बनाया जाए। है ना जी, बहुत विद्वान है वो और उनकी विद्वता की तारीफ करते जी। हमारे किसान पुत्र भी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं और वो बताते हैं। मोदी को गाली देने में या केंद्र सरकार को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस कारण कहता हूँ राज्य सरकार को सही संचालन करेंगे कांग्रेस के लिए तो वर्मा जी ही सही उपयुक्त कृषि मंत्री बनेगा जी। रहा सवाल ये का कि इसने जैसे बताया कि 300 रुपया बोला जी, सरकार ने नहीं दिया, हमारे सरकार ने नहीं दिया, बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं दिया। तो आपने भी तो कहा था कि हमारे जो रमन सिंह सरकार ने जो घोषणा नहीं किया है उसके बोनस को 2 साल के बोनस को हम देंगे। कहाँ गई तुम्हारी मुखड़ा? क्यों नहीं दे रहे हो आप अभी तक? जी। काहे के लिए मुंह छिपाए घूम रहे हो? उसके बारे में क्यों नहीं बात कर दिया? जी। आप बोनस करके कहते हो, अब कहते हैं आप 2500 रुपए कुंटल दे रहे हो। आप एक तो बता दीजिए, कागज बता दीजिए आप 2500 रुपए कुंटल दे रहे हो जी। और 120 रुपये तो केंद्र सरकार दे रहा है पैसा, आप कौन सा दे रहे हैं? आप तो कहना केंद्र सरकार दे या ना दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम तो अपने दम पे हमने पूरा ढांचा निकाल दिया। डिफरेंस तो दे रहे हैं ना, 2500 और 1900 में बहुत डिफरेंस है। 2500 रुपया में हम लेंगे। 2500 और 1900 में बहुत अंतर है चंद्राकर जी, वो तो दे रहे हैं, अंतर तो दे रहे हैं ना। ये कहाँ दे रहे हैं त्रिपाठी जी? जी नहीं, 2500 समर्थन में नहीं खरीद रहे आपको। इसको राजीव गांधी न्याय योजना है, वो तो राजीव गांधी दे रहा है जी, ये थोड़ी दे रहे हैं। राजीव गांधी जी ऊपर से कब आ गए? उसको वहां से आ रहा है, इटली से आ रहा है। राजीव गांधी जी ऊपर से कब आ गए साहब चंद्राकर जी? नहीं, ये इटली से आ रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना जो है वो इटली से आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। 20 और 2500 रुपया ऐसा बोनस का
दूसरा है मुआवजा कह रहे हैं आज तीसरी बार है जी छत्तीसगढ़ में बरसात अचानक जो मार हुई है मौसम की, जी ये तीसरी बार बारिश है। आपने किसानों के कितने बार यानी 2 बार में मुआवजा दिए क्या? आप गांव-गांव में पटवारी को एक एक खेत में एक एक रकबा का आपने चेक करवाया, वहां पे जाके किसानों को धमका रहे हैं यदि तुमको मुआवजा चाहिए तो मुआवजा मिलेगा 1200 रुपया प्रति एकड़, और उसके बाद फिर तुम्हारा धान खरीदा नहीं जाएगा। तो किसान का क्या पूरा का पूरा किसान फसल तो नुकसान नहीं हुआ है, उसका यदि 12 कुंटल भी मान लो बचा है तो 12 कुंटल को बेचने से विलंब रहा। किसान लोग साफ कह दिए कि ऐसे निकम्मी सरकार से हम क्या मुआवजा लेंगे, हम मर रहे हैं तो थोड़ा सा मर रहे हैं, कम से कम हमारे धान को तो केंद्र सरकार खरीद रहा है, हम उसी को ही धान बेचें। ये तो मुआवजा देने का अभी तक इनके कार्य क्षमता को देखिए, इनकी विद्वता को देखिए भूपेश बघेल की, जिसका इतना तारीफ कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, ये अभी तक के मुआवजा का तय नहीं कर पाए कि हमको किसानों को कितना रुपये मुआवजा देंगे। कब कौन से अभी बारिश का? हाँ अभी इसके पहले बारिश में हर खेतों में जाके पटवारी के द्वारा राजस्व अधिकारियों के द्वारा जी सर्वे कराया गया। जी सर्वे करा करके किसानों को धमकी दिया गया कि यदि तुमको मुआवजा चाहिए तो वहां पर फिर आपकी धान खरीदी नहीं की जाएगी। और ये एक ही जगह नहीं, सभी गांवों में किसान लोग चुपचाप बैठ गए, नहीं मिलता मत मिले भैया मुआवजा, कम से कम हमारा धान तो खरीदी होगा। नहीं तो ये सरकार ने अगर ये कहा चंद्राकर साहब कि जिस चीज का आप मुआवजा ले लोगे वो फिर क्यों खरीदेंगे? अगर आपकी 2 क्विंटल खराब हो गई है, आप मुआवजा भी ले लेंगे फिर बेचेंगे भी। आपको औसतन बता दो त्रिपाठी जी, 1 एकड़ में आज के छत्तीसगढ़ में 25 कुंटल की पैदावारी होती है। 25 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावारी होती है, उसमें से 15 कुंटल शासन खरीदता है जी, 10 कुंटल को किसान इधर उधर बेचता है जी। और उसके ये में आज फसल जो खराब हुई है उसमें मान लो 20 कुंटल उसकी फसल सही है, तो 20 कुंटल में कम से कम 15 कुंटल तो वो धान खरीदी सेंटर में बेचेगा, लेकिन वो 5 कुंटल जो अपना नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन देगा जी? क्या शासन को इतना भी यानी हमदर्दी नहीं है? किसानों का नेता बनते हैं, वो किसान पुत्र हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के दुख दर्द तो अच्छी तरीका जानते हैं। सुरेश वर्मा जी हमारे भावी कृषि मंत्री हैं, वो तो और अच्छे से बताएंगे। हमारे लिए आप भी भावी कृषि मंत्री हो, वो भी भावी कृषि मंत्री हैं। जी वर्मा जी जी। और ये मैं ये चाहता हूँ त्रिपाठी जी जो ये चिंता कर रहे हैं चंद्राकर जी, अभी तीसरी बार चंद्राकर 5 साल का जनादेश है चंद्राकर जी, जो चंद्राकर साहब समय कम है, उनका उत्तर भी आ जाए। मेरी बात तो सुनिए, एक विषय जी जी बताइए। हमारे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा 2 साल रमन सिंह जी वादा खिलाफी करके ठगते रहे। वर्मा जी एक मिनट क्षतिपूर्ति को, उस वादा खिलाफी को, उस वर्मा जी मैं बोलूंगा तो उस समय कितना आप सुनेगी ना हमारी सुनेगी, मेरे को धीर में अधीर मत करिए। चलिए अधीर मत होइए, आप बात तो सुन लीजिए। आप अंतिम बात चंद्राकर साहब जी, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। चंद्राकर जी जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए चंद्राकर जी। जवाब ले लीजिए चंद्राकर साहब। वादा खिलाफी किया गया था छत्तीसगढ़ के किसानों से, वो 2 साल का बकाया बोनस भी देंगे। आप धीरज तो रखिए, 5 साल का जनादेश है, 5 साल के भीतर हम आपके द्वारा जो वादा खिलाफी की गई थी उसकी भी क्षतिपूर्ति देंगे। याद करिए आप सितंबर अक्टूबर के महीने में जब अकाल की स्थिति बनी थी, हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि यदि अकाल की स्थिति आती है तो भी। चंद्राकर साहब सुन तो लीजिए, चुप कराइए, चंद्राकर साहब सुन लीजिए। कर्जा लेके किसानों को तो छत्तीसगढ़ को कर्ज में लाद रहे हो, चंद्राकर साहब मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं आप। त्रिपाठी जी फसल बीमा घोटाला रमन सिंह के राज में हजारों करोड़ रुपया किसानों से प्रीमियम लेके किसी के खाते में 12 पैसा, किसी के खाते में 18 पैसा। फसल बीमा घोटाला याद है रमन सिंह जी का? धान और नान के घोटाले याद है? मुआ सड्ढू के रिहायशी मोहल्लों की जमीन पर धान की खेती बताकर ये धान बेचते रहे, ये मुंगेली के वन भूमि का पंजीयन कराकर धान बेचते रहे, एक्टिवा, एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के नंबर का पंजीयन कराकर
चंद्राकर साहब आपकी बात आ गई है, आपने सवाल कर लिया है, उनका उत्तर ले लीजिए वर्मा जी का। चंद्राकर साहब वर्मा जी का उत्तर ले लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। नहीं, वो क्या उत्तर देंगे, वो उत्तर देने के काबिल ही नहीं है। अरे आप ही भाभी कृषि मंत्री कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं काबिल नहीं है। त्रिपाठी जी, मजबूर ये है गलत वो, तरीका है। मजबूर है वो। ये गलत चंद्राकर तरीका है, जी आप ही भाभी कृषि मंत्री कह रहे हैं, फिर आप ही बात से मुकर रहे हैं। नहीं बनेंगे तब विकास हो। चलिए, तो फिर आपने सवाल उठाए हैं, सवाल उठाए हैं तो उनका उत्तर भी सुनिए। चंद्राकर साहब सवाल उठाए हैं, अगर आपने सवाल खड़ा किया है तो सरकार का पक्ष भी तो सुनिए। जी वर्मा जी। वर्मा जी। त्रिपाठी जी 15 साल ये धान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं किए। ये जो धान संग्रहण केंद्र में चबूतरा बना है, जिसके कारण से अभी क्षति कम हो रही है, वो सरकार के द्वारा बनाया गया है। वर्मा जी अधीर हो गए, सुन लीजिए चंद्राकर साहब अधीर हो गए इस बार आप। त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी जी। जी वर्मा जी आप बोलिए। जो धान संग्रहण केंद्रों से सीधा उठाव जो होता है, इनके समय में 35 से 40% होता था जी, हमारे समय में 51% से अधिक है। हमने जो मिलिंग का जो दर है वो 40 से बढ़ाकर 120 किया, उसी का परिणाम है कि 19 लाख मीट्रिक टन से अधिक का जो है टीओ जारी हो गया है। हम जो मिलिंग करके जो चावल जमा कर रहे हैं, लगभग 3 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई और नान चंद्राकर साहब वो आवाज नहीं आएगी, किसी को नहीं सुनाई पड़ेगी। ये गलत तरीका है। मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूँ त्रिपाठी जी, ये गलत तरीका है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के अपने निकम्मेपन का जो पाप है वो कांग्रेस पर का तोप है। जब ये क्या कारण है ये बता दे, उतना चावल को प्रतिबंधित करने का क्या कारण है? 416 उतना राइस मिल है, वहाँ के श्रमिकों का क्या होगा, उन राइस मिलों का क्या होगा? और इस प्रकार से जो थोड़ा बहुत वर्मा जी चंद्राकर साहब बीच में बहस होगी तो जो आप लोग अपना मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं नहीं मिलेगा। चंद्राकर साहब जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, जो भी बताना चाह रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच रही है। अगर बीच में आप भी बहुत दूर बैठे हैं, वर्मा जी बहुत दूर बैठे हैं, अगर एक साथ स्टूडियो में बैठे होते। साल में कितना धान खड़ा। चलिए चंद्राकर साहब अब सुन लीजिए, अगर आप सवाल करते रहेंगे सुनेंगे नहीं। ज्यादा मात्रा में धान खरीद। चंद्राकर साहब सवाल नहीं सुन तो लीजिए वर्मा जी की बात। जी वर्मा साहब। जी वर्मा साहब जी, हम अधिक किसानों का धान खरीद रहे हैं। इनके समय में याद करें 16 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, खरीदे केवल 12 लाख लोगों का। हम तो 22,64,000 किसानों का पंजीयन किए हैं, लगभग 10 लाख 11 लाख अधिक किसान हैं। इनके समय में वादा खिलाफी की जाती रही। इनके तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद आज जो छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का प्रतिफल मिल रहा है, 1940 और 1960 राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 9,000 रुपया प्रति एकड़ का सीधा मतलब होता है 15 कुंटल के हिसाब से 600 रुपया प्रति कुंटल। वर्मा जी वो आप नहीं दे रहे हैं, 2560 ये बता। वर्मा जी वो आप नहीं दे रहे हैं, राजीव गांधी जी दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां 2540 और 2560 मिल रहा है, बता दे। वर्मा जी वो डिफरेंस राशि आप नहीं दे रहे हैं, वादा खिलाफी करने वाले बता दे। वर्मा जी आप नहीं दे रहे हैं, और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत स्वर्गीय राजीव गांधी जी दे रहे हैं। अपने संसार स्वर्गीय राजीव गांधी जी दे रहे हैं। मुश्किल है, ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल है, ये अधिनायकवादी लोग हैं। इनको केवल मोदी नजर आता है। इनके मुंह में दही जम जाता है जब बारदाने में अड़ंगा इनके द्वारा लगाया जाए, जब खाद की सप्लाई रोकी जाए, जब केंद्रीय पुल में उसना चावल रोका जाए, तब ये मोदी सरकार के सामने इनके जो 9 सांसद है निर्वाचित, वो अपनी बात छत्तीसगढ़ के हित में नहीं रख सकते। और वही चरित्र यहाँ युधिष्ठिर चंद्राकर जी दिखा रहे हैं। किसान विरोधी चरित्र भारतीय जनता पार्टी का प्रमाणित हो चुका है, ये बता दें। चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया है। आप बताइए ना, आपको समय सीमा है चंद्राकर किसान न्याय योजना में। चलिए निश्चित तौर पर ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। समय हमारा समाप्त हो गया। संजय जी आप नजर बनाए रखिएगा हर क्षेत्र में, जिस तरह से आपने अपने संवाददाताओं से बात की है कि कहाँ पे सर्वे हो गए हैं और सर्वे हुए हैं तो कितना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई किस तरह सरकार कर रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, युधिष्ठिर जी आपका, सौगंध मेनमेर जी आपका, हमारे साथ अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो छत्तीसगढ़ में सालों से धान खरीदी केंद्रों पर शेड लगाने की बातें तो होती रही है, लेकिन अब तक शेड लगाने वाली योजना शायद कागजों तक सीमित है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में बारिश होने की 3 दिन पहले ही चेतावनी दिए जाने के बावजूद उचित व्यवस्था नहीं की गई। अब जनता इस बड़े सवाल का जवाब जानना चाहती है कि खरीदी केंद्रों के लिए उचित कैंप कवर की व्यवस्था करने का जिम्मा किसका था। किसानों ने साल भर जो मेहनत की उस पर पानी फिरने का जिम्मेदार आखिर कौन है। खैर, अभी जो हुआ वो आगे न हो, इसके लिए शासन प्रशासन आने वाले समय में व्यवस्थाओं को किस तरह सुधारता है ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।